नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में अखिलेश यादव का दौरा। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम डाल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे कि यहाँ एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी जगह उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ से भी इस सरकार ने कुछ नहीं सीखा। वहीं उत्तराखंड में पेपर लीक घोटाले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान घोटालों के नाम से हो गई है, सरकार इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, इसलिए मैंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2022 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओज चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट की, उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाज़ार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। जहाँ तक 24 का सवाल है, मैं तो दंग रह गया जब मैंने इंडिया टुडे में रिपोर्ट पढ़ी यहाँ की नौकरी देने की व्यवस्था का, कि नौकरी देने की व्यवस्था क्या है। तो उसमें जो पढ़ने को मिला, और उसमें यही मिला कि अगर पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, चाहे नौकरियां हों। हाँ, उन्हीं भर्तियों की बता रहा हूँ मैं, उन्हीं भर्तियों में। अरे रुक जाओ भाई, उस पर आ रहा हूँ। रुक जाओ भाई, देखिए एक मिनट। देखिए, उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है, और सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड में अगर असेंबली में तो स्पीकर का है। आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट, और आप में से सब लोग जागरूक पत्रकार हैं, आपने सब ने देखा है, समझा, जाना है। जब विधानसभा में भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला और विभागों का घोटाला हम देखें,
कितना घोटाला और भर्ती में घोटाला। ये सरकार, जहाँ उत्तराखंड छोटा है इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक। यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और कितना भेदभाव है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बुला लो, और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। अरे नहीं, आरक्षण दे दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण दे दें कि उत्तराखंड में तो नौकरी घोटाले में जा रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और मंत्री तक लोग शामिल हैं। जो संस्थाओं में नौकरी निष्पक्ष मिलनी चाहिए, फेयर नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दे पा रही है उत्तराखंड। इसलिए